और अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। भाजपा की कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। पीएम मोदी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी कार्यकारिणी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अहमदनगर सिविल अस्पताल में लगी आग की घटना पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। पीएम मोदी ने मराठी में ट्वीट कर दुर्घटना में घायल लोगों के स्वस्थ होने की कामना की। करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मुंबई की हॉलिडे कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में देशमुख को 12 घंटे से अधिक समय तक चली पूछताछ के बाद 1 नवंबर की देर रात गिरफ्तार किया था। अगले दिन कोर्ट ने आज तक की हिरासत दी थी। अब कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। ये मामला महाराष्ट्र पुलिस प्रतिष्ठान में कथित वसूली गिरोह से जुड़ा है। ईडी ने सीबीआई द्वारा 21 अप्रैल को एनसीपी नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद देशमुख और उनके साथियों के खिलाफ जांच शुरू की। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनाव न लड़ने की सलाह दी। अखिलेश ने कहा अब सीएम को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि वो जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना का समर्थन किया। कहा आजादी के बाद जिन जातियों को सम्मान नहीं मिला उनके बारे में पता करने के लिए जाति जनगणना की जानी चाहिए। हाल ही में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने को लेकर भी अखिलेश हमला करने से नहीं चूके। कहा बीजेपी ये सोचती है कि कुछ पैसे कम कर दें तो जनता साथ खड़ी हो जाएगी। हमारा मानना है कि पेट्रोल डीजल 0 कर देंगे तो भी यूपी की जनता बीजेपी का सफाया करेगी। अखिलेश ने कहा सरकार सब कुछ बेच रही है। सरकार सब कुछ बेचना चाहती है। अगर सरकार बनी रही तो सरकार भी आउटसोर्स हो जाएगी। एनसीबी के जोनल अधिकारी समीर वानखेड़े को आर्यन खान ड्रग्स केस की जांच से हटा दिया गया है। वानखेड़े को हटाए जाने के बाद मामले की जांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारी संजय सिंह के नेतृत्व में एसआईटी को सौंपी गई। समीर वानखेड़े ने कहा मुझे जांच से हटाया नहीं गया है। अदालत में मेरी रिट याचिका थी। मामले की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी से कराई जाए, इसलिए आर्यन मामले और समीर खान मामले की जांच दिल्ली एनसीबी की एसआईटी कर रही है। वहीं नवाब मलिक की प्रतिक्रिया आई है। ट्वीट किया आर्यन खान केस समेत 5 मामलों से समीर वानखेड़े को हटाया गया। कुल 26 मामले हैं जिनकी जांच करने की जरूरत है। ये तो बस शुरुआत है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस ने उप समितियों का गठन किया। सोनिया गांधी ने राजस्थान के 2 मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी। मंत्री डॉक्टर बीटी कल्ला को पब्लिकेशन संबंधी उप समिति में जगह मिली। प्रमोद जैन भाया सेमिनार और क्विज संबंधी समिति में सदस्य बनाए। बिहार में जहरीली शराब से मौतों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पर्व के बाद हम शराबबंदी को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे और शराबबंदी को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए बड़ा अभियान चलाया जाएगा। बेतिया शराब कांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई। जीएमसीएच में भर्ती 3 लोगों की मौत हुई। और शराब कांड पर बिहार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद का बेतुका बयान आया। कहा सरकार कहां पुलिस लगाएगी, पुलिस कितने लोगों की पहरेदारी करेगी। आज धूमधाम से भाई दूज मनाया जा रहा है। भाई को तिलक लगाकर बहनें लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। भाई दूज कोटा में धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी के साथ पर्व को मनाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए भारतीय संस्कृति और परंपरा को ऐसे ही बनाए रखने की अपील की। गृह मंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। देश की जनता को आपसी प्रेम बनाए रखने की अपील की। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए भारतीय संस्कृति और परंपरा को यूं ही बनाए रखने की अपील की। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के घर पहुंचकर भाई दूज मनाया। कर्नाटक सरकार ने कोरोना को काबू करने के लिए एहतियातन लगाए गए नाइट कर्फ्यू को वापस ले लिया। महाराष्ट्र के अहमदनगर के सिविल अस्पताल में आग लग गई। आईसीयू में लगी आग में 10 लोगों की मौत की खबर है। कई लोग इसकी चपेट में आए। 13 से 14 लोग जख्मी हुए। दिवाली में आतिशबाजी के कारण दिल्ली एनसीआर की हवा खराब हो गई। ज्यादातर जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स इमरजेंसी स्तर के पार पहुंच गया। सरकार की ओर से कोई नमी नहीं दिखाए जाने पर आखिरकार आज पैरा टीचर्स ने खुद महापड़ाव खत्म किया। कहा हजारों भूखे प्यासे शिक्षकों ने यहां काली दिवाली मनाई, लेकिन सरकार को देख लगता है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा के अपने कैंप कार्यालय में जनसुनवाई की। लोगों की समस्याओं को सुना और निस्तारण के निर्देश दिए।
उन्होंने लोगों के बीच ही भाई दूज का पर्व मनाया। उन्होंने कहा, हमारा त्योहार हमें आपस में मिलने जुलने और विशेषकर दीपोत्सव का पर्व जीवन से अंधकार को दूर करने की प्रेरणा देता है। सुबह से ही महिलाएं भाई दूज की पूजा अर्चना में लगी रहीं। दौसा में आज सुबह महिलाओं और युवतियों ने सामूहिक रूप से दूज माता की पूजा की। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दिवाली गिफ्ट मिलेगा। प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों का रोडमैप तैयार है। कांग्रेस बाल दिवस यानी 14 नवंबर से पूरे प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाएगी। पीसीसी चीफ ने इसकी जानकारी दी। गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया, ये अभियान 15 दिनों तक चलेगा। 56,000 बूथों पर जाकर पार्टी कार्यकर्ता महंगाई के खिलाफ लोगों को जागरूक करेंगे। और पेट्रोल डीजल की कीमतों को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार का चुनावी झुंझुना बताया। श्रीगंगानगर में कोरोना काल के समय बंद की गई ट्रेनों का संचालन धीरे धीरे शुरू हो रहा है। श्रीगंगानगर जिले में 4 पैसेंजर ट्रेन कल से संचालित की जाएगी। बाड़मेर में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत 1 दिवसीय प्रवास पर हैं। जैसलमेर से रवाना होकर सड़क मार्ग से बाड़मेर पहुंचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम में सपरिवार शिरकत की। पाली प्रदेश के मुख्य सचिव प्रदेश के मुख्य सचिव निरंजन आर्य 1 दिवसीय पाली जिले के दौरे पर। बांसवाड़ा जिला अस्पताल में फिर से आउटडोर पर मरीजों की लंबी कतार दिख रही है। दीपावली के पर्व खत्म होते ही एक बार फिर मौसमी बीमारी और डेंगू के मरीजों में इजाफा दिखा। नाथद्वारा में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर में अन्नकूट महोत्सव पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। करीब 20 क्विंटल पके हुए चावल के ढेर का पर्वत मंदिर प्रांगण के डोल तिबारी के बाहर बनाया गया। विभिन्न प्रकार के व्यंजन रखे गए। जालोर जिले में बढ़ रहे एमजी और स्मैक के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए जालोर एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल संजीवनी योजना को वापस शुरू करेंगे। तैयारियां पूरी। रेल प्रशासन ने रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सूरत से दानापुर और वापसी में दानापुर से वडोदरा के बीच एक ट्रिप विंटर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। राजसमंद के भीम थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर बाइक चलाने का वीडियो वायरल है। नशे में धुत युवक बाइक दौड़ा रहा है। बाइक कंट्रोल होने के बाद युवक बाइक समेत सड़क पर गिरा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में रेलवे ओवरब्रिज के नीचे मालगाड़ी की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। टोंक शहर में पटाखे जलाने की बात को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी थाना क्षेत्र के गोमाना गांव के पास एक युवक को कुछ लोगों ने पीट कर मार डाला। उसकी पहचान सुनील वैष्णव के रूप में हुई। करौली के नादौती गुढ़ाचंद्र जी मार्ग स्थित गोटियाकापुरा के पास तेज घुमाव पर एक लग्जरी कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार सवार किसी को चोट नहीं आई। बांसवाड़ा शहर के रतलाम रोड पर शनिवार दोपहर ट्रक की चपेट में आई युवती की मौके पर ही मौत हो गई। बांसवाड़ा के दानपुर थाना क्षेत्र में एक युवक के साथ 20 दबंगों ने घर में घुसकर तलवार और डंडों से मारपीट की। युवक की चीख पुकार सुन पत्नी दौड़कर बीच बचाव करने लगी तो पत्नी के साथ भी मारपीट की गई। झुंझुनू के नीलहोठ गांव में चाकू से गोदकर की गई हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक अब भी फरार है। भरतपुर जिले के बयाना कस्बे में गोवर्धन की पूजा कर रहे कोली समाज के लोगों और महिलाओं के साथ शुक्रवार की रात कुछ उत्पाती लोगों ने मारपीट की। गुस्साए लोगों ने जांच की मांग की। झुंझुनू के पचेरी थाना इलाके में हत्या के एक मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी अभी फरार है। धौलपुर जिले में 2 पक्षों में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग हुई। 3 लोग घायल हुए। पुलिस ने 3 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में रोडवेज बस में 4 महिलाओं ने एक महिला के गले से चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। लोगों ने महिलाओं को दबोच लिया। झुंझुनू के बगड़ कस्बे के मालीगांव गांव में 10वीं की छात्र के टैंक में कूदकर सुसाइड का मामला आया। एक नाबालिग छात्र ने पड़ोसी के घर में बने पानी के टैंक में कूदकर सुसाइड कर लिया। छात्र 10वीं का है। पुलिस को मृतक छात्र का सुसाइड नोट भी मिला। श्रीगंगानगर की लालगढ़ चावड़ी में एक संदिग्ध युवक तारबंदी क्रॉस कर अंदर घुस गया। आर्मी के जवानों ने उसे धर दबोचा। इसकी पहचान पश्चिम बंगाल निवासी शेखराज के रूप में हुई। तलाशी के दौरान कुछ संदिग्ध सामान भी मिला है। पूछताछ जारी। जोधपुर के महामंदिर थाना क्षेत्र में एक शराबी ने जमकर उत्पात मचाया। पहले तो दोस्त के घर पर बाइक खड़ी की, फिर हंगामा किया।
शराबी की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई। शराबी ने जमकर गाली गलौज कर दोस्त के घर के दरवाजे पर लात मारी, दोस्त को बाहर बुलाकर मारपीट की। एक युवक के चेहरे पर चोटें आई। रुकते हैं ब्रेक के लिए।